नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, शाहपुर नगर परिषद में साधना वीरेंद्र तिवारी ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए। इसी कड़ी में आज प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और अपने 2 वर्ष का जो कार्यकाल का ब्यौरा है वो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। जी हां, शाहपुर नगर परिषद में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि हमने इन 2 वर्षों में शाहपुर को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है और वो चाहते हैं कि शाहपुर भी बुरहानपुर शहर से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। जी हां, उन्होंने ये भी बताया कि हमने इस 2 वर्ष के कार्यकाल में करीबन 10 करोड़ से अधिक का काम यहाँ पर हमने सुचारू रूप से शुरू करवा दिए हैं। कई कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और कई कार्य जो है वो चल रहे हैं। शाहपुर में उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया कि हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र युवाओं को खेल मैदान मिले। इस पर हमने साधना वीरेंद्र तिवारी से भी बात करी है। उन्होंने बताया है कि मैं आने वाले समय में भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र युवाओं को खेल मैदान मिल जाए। हमने जब साधना वीरेंद्र तिवारी से कहा कि आप वीरेंद्र भैया को इस कार्यकाल के 10 में से कितने नंबर देते हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि 10 में से 10। दुकानों को लेकर जो शाहपुर में बस स्टैंड पर जो दुकानें थे उसको लेकर भी क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो वहाँ के दुकानदार हैं उनको स्थायी रूप से कहीं ना कहीं जगह दे दी जाए और जो शाहपुर बस स्टैंड है वो पूर्ण तरह से अतिक्रमण मुक्त हो। आगे देखिए क्या कहा वीरेंद्र तिवारी ने, क्या कहा साधना वीरेंद्र तिवारी ने। जो हम लोगों ने वहाँ से स्थायी जो दुकानदार थे उन लोगों को तो हटाया है, लेकिन जो टेम्पररी अतिक्रमणकारी हैं या जो टेम्पररी व्यवसाय करते हैं उन लोगों को हटाना इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि वो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर विकास की जो भी हमारी योजनाएं शुरू होगी तो हम लोग उनको फिर से हटा देंगे। और अभी जो हॉस्पिटल की जो वाल है वहाँ पर उस वाल को हटाने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पर दौरा करने के लिए से उनसे अनुरोध किया था। उस वाल को हटाकर जो भी वहाँ पर व्यवसाय करते हैं उनको पीछे की ओर किया जाएगा और वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाकर एक बाउंड्री कर दी जाएगी जिससे वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे, जिससे ट्रैफिक की समस्या का भी हल होगा और वहाँ पर जो ट्रैफिक बार बार जाम हो जाता है वो भी जाम नहीं होगी। और जो उपलब्धि के बारे में आपने कहा वो सब जनता के सहयोग से ही हो पाया है और आने वाले समय में भी हम लोग उसको और खूबसूरत करने का प्रयास करेंगे। इसका प्रयास बहुत जल्दी है, अभी कुछ महीनों में ही ये आरओ का पानी जो चल रहा है वो चालू हो जाएगा। उससे फिर दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी मुश्किल कुछ आएगी अभी पानी के लिए हो रही है। हालांकि हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं अभी नल लगवाने की, 4 नंबर में भी हमने लगवाया, पर आगे कुछ महीनों में जल्दी आरओ का पानी चालू हो जाएगा यहाँ पे, जैसे बुरहानपुर में भी शुरू हुआ है। आप लगातार परिषद में आती रहती है, काम लिखती रहती है, बतौर प्रतिनिधि के तौर पर वीरेंद्र संभाल रहे हैं साहब का। इस 2 साल के कार्यकाल में आप वीरेंद्र को 10 में से कितने नंबर देंगे? 2 साल के कार्यकाल को 10 में से 10। 10 में से 10। साधना वीरेंद्र तिवारी, जी हां, इनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं शाहपुर नगर परिषद में और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मौजूद है। शपथ ली थी आपने संस्कृत में, वहां से लेकर तो अभी तक का ये दौर सफ़र 2 साल का कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तो यादगार रहेगा मेरे जीवन का ये कार्यकाल हमेशा। क्या है इसमें जो 2 साल में आपको याद है कि हाँ मैं ये काम करके संतुष्ट हूँ? ऐसे तो बहुत सारे काम किए कि सब में संतुष्टि मिलती है, खास करके शाहपुर का बस स्टैंड जो बहुत फैला हो गया। तो पहले लोग जाने वहाँ कितना पानी भरा रहता था, रोडें खराब, मतलब शाहपुर में लोग जब बाहर से आते थे तो शाहपुर की एंट्री ऐसी थी कि पूरा गांव टाइप लगता था। जैसे अब तो सिटी लगती है, रोड इतनी भर गई, डेवलप हो गया, आजू बाजू की लोगों को कोई दिक्कत नहीं। पानी जो शुरू में जब मैं आई थी तब पूरा पानी भरा रहता था, अब तो एकदम साफ़ सुथरा। अपना जयस्तंभ इतना डेकोरेशन है, शाहपुर में एंट्री करते हैं हमारा सौंदर्यकरण में आई लव शाहपुर, बहुत चीज़ें देख के अच्छी लगती है जब शाहपुर आते हैं। तो आप अध्यक्ष से बतौर आना जाना करती रहती है, देखती रहती है। वीरेंद्र भैया जब घर पर आते हैं तो पूछते हैं आप कि हाँ वो काम हुआ, ये काम हुआ, वो काम करना है, अध्यक्ष वाला रूप झाड़ते हैं आप? बताते हैं, वो बताते खुद ही है, मुझे झाड़ने की जरूरत नहीं, खुद ही बता देती है अब ये काम हो रहा है, ये काम चल रहा है। तो मैं भी अपना सजेशन कभी दे रही थी कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, मस्त है, ये बढ़िया, ऐसा होना चाहिए शाहपुर में। ऐसा मतलब ऐसा कि पूरा शाहपुर बदल जाए, एकदम शहर जैसा हो जाए कि लोगों को याद रहे हमारा कार्यक्रम, पूरा शाहपुर बदल जाए। बतौर आप महिला अध्यक्ष है, वो कौन से काम है जो आने वाले 3 वर्ष में आप करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेडियम का कहा था वो मेरी करने की बहुत इच्छा, हम बहुत लगे हुए जोरों से उस चीज़ के लिए। स्टेडियम क्योंकि यहाँ पे अपने बच्चों को हर चीज़ में खेलने की सुविधा, हर जगह के लिए एक स्टेडियम हो जाए, वो शुरू करना है। और महिलाओं के लिए कुछ करना आगे चल के, कि हमारे घर में हर घर में महिलाएं रहे, खास करके वो भी चल ही रहे समूह की महिला बहुत सारी आत्मनिर्भर हो गई है। तो आने वाले कार्यकाल के लिए आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। इस कार्यकाल के लिए बधाई। बिल्कुल। तो ये थी साधना वीरेन तिवारी, जिन्होंने कहा कि अभी जो सफ़र था वो शुरू किया है, आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी कुछ करना है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो है युवाओं के लिए खेल मैदान का। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।